हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज का आपका क्लास लासा और मासा से संबंधित होगा। इस क्लास में भी मैं आपको पहले थ्योरी कराऊंगा और उसके बाद रेलवे के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा। लासा और मासा ये जो चैप्टर है आपका, ये 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा। पहला पार्ट आपका आज बेसिक है, उसके बाद लैंग्वेज बेस 2 पार्टों में क्वेश्चन आएगा। तो मेरे साथ साथ आप अच्छे से पूरी थ्योरी को पहले समझिए और उसके बाद इसी वीडियो में कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। तो लघुत्तम समवर्त एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीपल होता है। महत्तम समवर्त को जीसीडी भी कहते हैं मासा के लिए, यानी हायर कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स, ये होता है आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम क्या है, एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, लासा की डेफिनेशन क्या होती है, इसे हम बोलते हैं लासा। ठीक है, तो सबसे पहले लासा की डेफिनेशन होती है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई, लासा कहते हैं। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, समझिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा, मैंने कहा 2,6 का लासा क्या होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों ही संख्याओं से विभाजित हो जाए वही लासा होगा। यानी लासा कितना हो जाएगा, 6 और 2 इन दोनों कटने वाला 6 हो जाएगा। ये लासा कितना हो गया, 6 हो गया। क्या बताया मैंने, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो। 2 से और 6 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या 6 है। बोलो बात क्लियर। ठीक है, एक और लेते हैं 24, 12, 48 का एलसीएम क्या होगा। अब ध्यान से देखना है आपको और समझना भी है। 24, 12, 48 का एलसीएम क्या होगा। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित। तो देखिए यहां पर आपको ऐसे केस में क्या करना है। एक तो आप फैक्टर विधि से निकाल ही लेंगे, जो गुणनखंड जो विधि होता है उससे हम ज्ञात कर ही लेते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे बड़ी जो संख्या है उसको पकड़ लेना है। ठीक है, और हमेशा उसके ही गुणज में आगे बढ़ना है। जैसे 48 एकम 48। अब देखिए 48 24 से भी विभाजित हो गया, ये 48 12 से भी विभाजित हो गया, और 48 से तो विभाजित है ही। तो अपना जो लासा हो गया यहां से कितना हो गया दोस्त मेरे, 48 हो गया। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, एक और यहीं पर समझिए बात को। जैसे मैं कह दूं 24, 12 और ये मैंने कह दिया आपका 96, 24, 12, 96। ठीक है, का लासा कितना होगा। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को देखना है। बड़ी संख्या कितनी है, 96 अपने पास है। 96 के गुणज में आगे बढ़िए तो 96 एकम 96। अब देखो 12 से 96 कट जाएगा। ठीक है, 24 से भी 96 कट जाएगा, 24 चौक 96। इसका मतलब जो लासा है आपका वो कितना है, 96 है। एक बार दोस्त और याद रखना, अपने पास समय कम है तो समय जितना अपने को मिला है उतने समय में एक अच्छा स्कोर कैसे किया जाए, अभी हम वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी मैं आपको बता देता यहाँ पर गुणनखंड विधि से ऐसे होगा तो ये गलत है, फिर अब ऐसे करिए तो यहाँ समय बर्बाद होता। तो एक बार में ही मैं वही कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो सीधा आपको पेपर में जाके लगाना है, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब देखो लासा से संबंधित मैंने बहुत क्वेश्चन लिए हैं, आप फिक्र ना करें, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा। पहले थोड़ा अब मासा के बारे में थ्योरी को समझ लीजिए। अब देखिए मासा क्या है। मासा बहुत ध्यान से समझना है भाई, मासा क्या होता है। तो मासा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो
दी गई सभी संख्याओं, जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, वो क्या होता है? आपका मासा होता है। क्या डेफिनेशन का अर्थ है? फिर समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, मासा होगी। जैसे मैंने कहा 2,3 का मासा कितना होगा? अभी बताइए 2 और 3 को काटने वाली यानी विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सर बड़ा से बड़ा नंबर 1 है। तो इस संख्या का मासा कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा, अब यहां से जब 1 हो गया, हम एक चीज और समझ गए, 2 अभाज्य संख्याओं का मासा भी 1 होता है। यानी सहभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका मासा हमेशा 1 होता है। ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। तो यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई। मासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करे? विभाजित करे, मासा होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे कहा यहां पर, देखो गौर से समझना है, 24, 72 और 12। हम आपसे कहें संख्या का मासा क्या होगा? ठीक है, अब आप यहां पहचानिए 24, 72 और 12, यहां मासा क्या होगा? इन तीनों को काटने वाला बड़ा से बड़ा नंबर ही क्या होगा? मासा होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो इन तीनों में कॉमन होगा वो क्या होगा? मासा होगा। अब मुझे बताइए इन तीनों को विभाजित करने वाला कौन है बड़ा सा बड़ा नंबर? तो आप कहोगे सर 12 है। तो आपका आंसर कितना हो गया? 12। लेकिन आप कहोगे हम कैसे पहचाने? तो यहां पर मैं अब आपको एक विधि बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना है। अगर कभी 2 से अधिक संख्याओं का आपसे मासा पूछे, फिर ध्यान सुनना, 2 से अधिक संख्याओं का यदि मासा पूछे तो आपको क्या करना है? वो 2 नंबर लेना है, वो 2 संख्या लेना है जिनके बीच का अंतर सबसे कम है। क्या मैंने बताया? आपको वो 2 संख्या यहां से लेनी है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। अब देखिए आप, यदि यहां से आप 72 और 24 का अंतर लेते हैं तो बहुत ज्यादा है, 24 72 का भी अंतर ज्यादा है। सबसे कम अंतर किसका है? 24 का और 12 का। कितना है अंतर? 12 है। तो यही क्या होगा? आपका मासा होगा। यही क्या होगा? आपका मासा। देखिए 12 से 24 भी कटेगा, 72 भी कटेगा और 12 भी कटेगा। मैंने क्या बताया? जब संख्याएं ज्यादा हो तो वो 2 संख्याएं लेनी है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। बोले यहां तक बात क्लियर है? उन दोनों का अंतर ही क्या होता है? मासा होता है। यहां तक बात क्लियर है ना? ठीक है। अब जब इतनी बात आप समझ गए तो थोड़े से 1-2 क्वेश्चन मैं यहां से और लेता हूं। अब गौर से समझिए। जैसे ये क्वेश्चन अपने पास आ गया, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई 96, देखो समझिए क्वेश्चन, 96, 528, 2160 और 3520 का मासा क्या होगा? मैंने क्या बताया? आपको वो 2 नंबर लेने हैं जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो आप कहोगे सर ये तो हमें दिख गया कि वो 2 नंबर ये वाले हैं, इनके बीच का ही अंतर कम होगा, बाकी कोई भी हम संख्याएं लेते हैं उनके बीच का अंतर काफी अधिक होगा। आप क्या करोगे? यहां से 528 और कितना है भाई? 96, इन दोनों का यदि आपने अंतर लिया तो यहां से कितना आया? अब देखो 8 में से 6 गया तो 2 बचा अपने पास, 12 में से 9 गया तो कितना बचा? 3 बचा, और यहां से 5 की जगह कितना? 4, यानी अपना कितना हो गया? 432। अब आप कहोगे सर 432 ऑप्शन में नहीं है। अरे होगा कैसे? क्या 432 से 96 कटेगा? नहीं। अब आप ऐसा ऑप्शन देखिए, बड़ा से बड़ा ऐसा ऑप्शन देखिए जो 432 को पूरी तरह से क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो देखिए 8 से 432 पूरा कट जाएगा, लेकिन यहां पर हम 16 को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 16 दूनी 32 और कितना बचा अपने पास? गया 112 हो गया, और 16 सत्ते 112, यानी 16 से कट गया ना पूरा। अब 16 से बड़ा तो नंबर है ही नहीं, तो अपना आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर।
बोलो यहां तक बात क्लियर है। तो इतनी बड़ी संख्या का मासा बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी समझा दिया। पूरी लाइन यहां तक थी अपने पास, इतना लंबा सवाल था और जो हमने कुछ ही समय में कर लिया। मैंने क्या बताया, जब अधिक संख्याएं दे रखी हो वो दो संख्याएं लीजिए जिनके बीच का अंतर कम हो और उसके बाद चेक करिए आप कि उसको कौन डिवाइड कर देगा। कभी कभी ऐसा भी समय आएगा कि वही आपका मासा हो जाएगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है। चलिए आगे समझिए, एक क्वेश्चन यहां पर और आपको समझना है। जैसे यहां से क्वेश्चन का मासा पूछा है, अब आप जब समझ गए बात के लिए, तो यहां से कौन सी दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर कम होगा, यहां से तो अधिक का भी होगा, ये दो संख्याएं इनके बीच का अंतर कम होगा। तो यदि हम 288 और 216 इन दोनों का अंतर लेते हैं तो गौर से समझो, 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, 8 में से 1 गया 7 और 2 में से 2 गया 2, तो कितना बचा अपने पास 72। अब चारों ही ऑप्शन में आपको ये चेक करना है कि 72 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, तो देखिए 21 से 72 नहीं कटेगा, नहीं 23 से 72 कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से। अब 12 में और 24 में कौन बड़ा है, 24, तो अपना मासा कितना हो गया, 24 हो गया। समझ गए यहां तक। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कुछ और देखिए कुछ और प्रकार समझिए। अब यहां मैं आपको समझा देता हूं। अगर सवाल इस प्रकार से आता है 8 की पावर 5, 8 की पावर 6, 8 की पावर 7 और 8 की पावर 9, एक ये सवाल है। एक और लिखता हूं यहां से 8 की पावर -5, 8 की पावर -6, 8 की पावर -7 और 8 की पावर -9। तो यहां पर 2 पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक आपसे लासा पूछ सकता है भाई, और दूसरा आपसे यहां से मासा पूछा जा सकता है। सेम यहां पर भी आपसे लासा पूछेगा और सेम यहां पर आपसे क्या पूछेगा भाई, मासा। अब ध्यान से समझो, लासा क्या होता है, जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए और वो छोटा से छोटा नंबर होना चाहिए, यही तो बात होता है भाई। तो देखिए यहां पर ऐसा कौन सा पावर होगा जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा घात ही लासा होगा, क्योंकि 8 की पावर जो 9 है वो 7 और 6 और 5 प्रत्येक से ही विभाजित होगा। तो लासा यहां से कितना होगा, 8 की पावर 5। तो याद रखना, यदि आधार समान होता है तो जो लासा होगा सबसे बड़ी घात क्या होता है, सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात क्या होता है, लासा होता है। मैंने मासा की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी भाई, तो मासा वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। अब इन सभी संख्याओं को विभाजित करने वाला कौन सा नंबर है, तो 8 की पावर 5 है। 8 की पावर 5 है भाई, इससे 6 भी कटेगा, 7 और 9 भी कटेगा। अरे 6 में 5 आता ही है, 7 में भी 5 है और 9 में भी 5 है, सभी में है ना। तो मासा कितना हो जाएगा, 8 की पावर 5। तो यहां से ब्रैकेट में याद, ये सॉरी 8 की पावर यहां से 9 होगा, सॉरी 8 की पावर 9। तो अब यहां से आपको याद क्या रखना है, सबसे छोटी घात क्या होगा, आपका मासा होगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अब यहां आते हैं लासा। तो देखो माइनस के केस में जो सबसे बड़ी घात होती है वो सबसे छोटी हो जाती है। मैंने क्या बताया, माइनस के केस में जो सबसे बड़ी घात होती है वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहां मासा होगा 8 की पावर -9 और लासा क्या होगा, जो सबसे छोटी पावर होगी माइनस के केस में वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो लासा होगा अपने पास 8 की पावर -5। बोलो यहां तक बात क्लियर है। माइनस के केस में जो सबसे बड़ा होगा पावर वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लेना, नोट्स अपने बनाते रहना है आपको। ठीक है, आगे समझिए कुछ और। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, भिन्नों का लासा तथा मासा ज्ञात करना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है।
भिन्नों का लासा तथा मासा ज्ञात करना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, मैंने कह दिया आपसे 15/3, 15 आपके पास 7 है, उसके बाद यहाँ से अपने पास 45/8 है, फिर उसके बाद 30 अपने पास 4 है, और मैंने आपसे यहाँ से कह दिया लासा तथा मासा बताओ। लासा तथा मासा आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या याद रखना है आपको, तो यहां अगर यदि आपसे भिन्न के केस में लासा पूछा गया है तो याद क्या रखना है, जो पूछा जाए अंश का वही निकालना है। अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ठीक है यहां तक। और यदि आपसे मासा पूछा गया होता भाई तो आप क्या करते यहां से, तो अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अभी मैंने आपको समझा दिया है, जो पूछेगा अंशों का आपको वही निकाल देना है। जैसे लासा पूछे अंश का लासा हर का मासा, मासा पूछे अंश का मासा हरों का लासा। ये चीज आप नोट कर लो। अब जो सवाल अपना दिया हुआ है जरा उस सवाल पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सवाल दिया हुआ है 15, 45, 30 का लासा। तो यदि हम सबसे पहले लासा निकालें, ध्यान सुनना है, तो अंशों का लासा 30, 45, 15, मैंने क्या बताया, बड़ी संख्या को पकड़िए, उसके गुणज में आगे बढ़िए। 45 एकम 45, क्या 30 से कटेगा 45? नहीं, 45 दूनी 90, 90 15 से भी कटेगा, 45 से भी, 30 से भी, तो लासा कितना हो गया 90। और हरों का मासा 7, 8 और 4 को काटने वाला बड़ा से बड़ा नंबर कौन है, तो आप कहोगे 1 है, तो ये लासा हो गया। यदि आपसे पूछा होता, इसी सवाल में पूछा गया है मासा, तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा। 15, 45 और 30 को काटने वाला बड़ा से बड़ा नंबर यहां से कौन सा है, तो 15, 15 कम 15, 45, 15 दूनी 30, कितना है भाई 15 बटे हरों का लासा। अब देखो 7, 8 और 4 का लासा क्या होगा, एलसीएम मैंने आपको लेना बताया था, 7, 8 और 4। बड़ी संख्या के गुणज में आगे बढ़ जाइए, या फिर ऐसे समझ लीजिए फैक्टर से निकाल लीजिए। देखो इस 8 में क्या है, 4 है और एक 2 है, और ये तो 7 है ही भाई। ठीक है, इसका मतलब इस 4 से हमें कोई लेना देना यहां से नहीं है, सीधा 8 सत्ते 56 क्या होगा, इस सवाल का लासा होगा। 7 से 56, 8 से 56 और 4 से भी 56 कैंसिल हो गया, तो अपना हो गया मासा 15 बट्टे कितना हो गया भाई दोस्त, 56 हो गया। बोलो यहां तक बात क्लियर है। तो ये भिन्नों वाले सवाल हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करना है। अभी मैं आपको और प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपको यही समझ लेना है यहां से कैसे लासा निकालोगे और कैसे आप मासा ज्ञात करोगे। ठीक है, आगे समझो। नेक्स्ट और किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा देखो, पूछेगा P बराबर 2 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 11 गुणा 13 की पावर 4। और अब आपसे कहेगा Q बराबर 2 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 6 गुणा 11 की पावर 4 गुणा 13 की पावर 2 गुणा 5, ऐसे है। और अब आपसे कहेगा यहाँ पर P, Q का लासा तथा मासा बताओ। ठीक है, तो देखो कैसे आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लासा इस सवाल का कैसे आप निकालोगे। तो मैंने आपको क्या बताया, लासा क्या होता है, पहले आपको सबसे पहले आपको कॉमन देखना है। उसके बाद लासा क्या बताया था मैंने, लासा सबसे बड़ी पावर
लासा होता है। तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, अब दोनों में बड़ा पावर कौन सा है, 2 की पावर 5, तो ये ले लीजिए गुणा 7 इसमें 7 इसमें, दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, 7 की पावर 6, तो इसको ले लीजिए। 11 इसमें, 11 इसमें बड़ा पावर कौन है, 11 की पावर 4, इसको ले लीजिए। 13 इसमें, 13 इसमें बड़ा पावर कौन है, 13 की पावर 4, तो इसको ले लीजिए। अब बचा क्या, 5। तो एक बात याद रखना, लासा में सबसे पहले जो कॉमन है और कॉमन में जो बड़ी घात है उसको पहले लो एक बार, ठीक है। उसके बाद जो नंबर बचा है आप उसको भी उतार लो। बचा कितना अपने पास, 5। तो आपके सवाल का लासा क्या हो गया भाई, ये तैयार हो गया। 2 की पावर 5, 7 की पावर 6, 11 की पावर 4, 13 की पावर 4 गुणा 5, ठीक है। अब यदि आपसे पूछा गया है यह मासा, तो मासा कैसे निकालोगे दोस्त, तो देखो ध्यान से मासा निकालिए भाई। सबसे पहले मासा में क्या बताया था मैंने बताया मासा होता है सबसे छोटी घात ही मासा होगा। अब कॉमन नंबर देखो, 2 इसमें 2 इसमें, छोटा पावर कौन, 2 की पावर 4, तो लिख लो। 7 इसमें 7 इसमें, छोटा पावर कौन है, 7 की पावर 3, तो लिख लो भाई गुणा। 11 इसमें 11 इसमें, छोटा कौन है, ओनली 11। 13 इसमें 13 इसमें, छोटा कौन है, 13 की पावर 2। अब आप ध्यान रखना जो बचा है उसे हम नहीं लेंगे। मासा में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन नंबर होता है सभी में, एक बात याद रखना, सभी में अगर पी क्यू आर होता और 2 इसमें होता लेकिन आर में 2 नहीं होता तो हम 2 को नहीं लेते। मासा क्या होगा, जो सभी में कॉमन हो और उसमें भी छोटी पावर हो, वो आपका मासा होता है। यहां तक बात समझ में आ गई है, तो अच्छे से आप थ्योरी को समझ गए। तो आइए अब अपने शुरुआत करते हैं रेलवे के कुछ प्रीवियस को। देखो भाई पहला क्वेश्चन ये रहा अपना। क्वेश्चन में पूछा गया है भाई यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी और ए क्यू बी क्यू सी क्यू का लासा क्या होगा। तो देखो लासा क्या होता है, सबसे बड़ी पावर और सब में कॉमन हो, यही तो बात है। तो यहां से देखो ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें, तीनों ही। ए में सबसे बड़ा कौन है, ए की पावर 3 आ गया यहां से। बी इसमें और बी इसमें, सब में बड़ा कौन है, तो बी की पावर 3। सी इसमें है, सी इसमें और सी इसमें, तीनों ही। सी में बड़ा कौन है, सी की पावर 2। तो आपका लासा कितना हो गया, ए क्यू बी क्यू और सी की पावर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में पूछा हुआ लासा बताइए क्या होगा। लासा में क्या होता है, जो सब में कॉमन हो और सबसे बड़ी घात हो। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 उसमें, इन 2 में सब में सबसे बड़ा कौन है, हमें लासा निकालना भी। इन सभी में सबसे बड़ा है 2 की पावर 2। 3 इसमें है, 3 इसमें और 3 इसमें, सबसे बड़ा कौन है, 3 की पावर 2, ठीक है। 5 इसमें है, 5 इसमें और 5 उसमें है, सबसे बड़ा 5 कौन सा है, तो 5 की पावर 2। यहां देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें और 7 इसमें भी है, तो ये तो ओनली 7 ही 7 रहेगा ना भाई, तो 7 हो गया यहां से, ठीक है। अब इसका क्या पूछा है अपनों से, लासा पूछा है, लेकिन इस रूप में नहीं दिया है, तो कर लो इसको 4 और 3 3 9 5 25 गुणा 7। अब गुणा करना कहां से सही रहेगा, यहां से 25 100 का 100 ही हो गया और 9 7 63, 63 के पीछे 2 जीरो चिपका दो, तो आपका आंसर कितना होगा भी 6300। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। बोलो बात यहां तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है 6 ब्रैकेट एक्स वाई माइनस वाई कॉमा 8 एक्स की पावर 4 वाई माइनस एक्स वाई का लासा ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए 6 यहां से 6 ब्रैकेट एक्स वाई माइनस वाई है, यदि मैं एक वाई को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x माइनस 1 यहां से बचेगा कॉमा। सेम कंडीशन इसमें है, यदि मैं यहां से एक x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहां से x की पावर 3, यहां से आपका कॉमन आ जाएगा, सॉरी 8x तो है ही, और ये y, x y कॉमन निकाल लो यहां से, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा भाई, x की पावर 3 माइनस 1, ठीक है यहां तक, ओके। देखो 6y ब्रैकेट x माइनस वाई
और ये अपने पास है 8xy, ये AQ माइनस BQ। अब AQ माइनस BQ क्या होता है इसके बारे में आपको पीछे पूरी जानकारी दी गई है। ये होता है A माइनस बी ब्रैकेट A² प्लस AB, तो AB क्या होगा, तो AB तो x होगा प्लस AB प्लस B², तो B कितना है, 1 है। ये होता है। अब आपसे क्या पूछा गया, लासा पूछा गया क्वेश्चन का। अब गौर से देखो 6y और 8xy, ठीक है, इन दोनों का यहाँ से 6 का और 8 का जो लासा होगा वो कितना होगा, 24 होगा। पहली बात तो क्वेश्चन सब में 24 दिया हुआ है, ठीक है, 24 होगा। और xy तो आपका ये वाला होगा ही होगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब एक बार ये आएगा आपका यहाँ से x माइनस वाई, जो कॉमन है उसे हम एक बार लेंगे। अब जो बचा है उसको भी ले लेंगे। बचा क्या है अपने पास, x² प्लस x और प्लस 1, इतना बचा। लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा सवाल, देखो 24xy। अब गौर से समझो, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, जो ऊपर अपने पास था, यानी इसको हम लिख सकते हैं भाई, यहां से देखो ये x माइनस, इसको लिखा है ना मैंने, तो x³ माइनस 1। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन बनेगा, 24xy x³ माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देख के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। फिर देखो एक बार मैंने क्या किया, यहां से एक y कॉमन ले लिया, x माइनस 1 बचा। यहां से x की पावर 4 y माइनस xy है, एक xy कॉमन निकाल लो तो यहाँ 3 बचेगा, x की पावर 3 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया यहाँ से। फिर इसको हमने खोल दिया, AQ माइनस BQ है, x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। 6 का और 8 का जो एलसीएम होगा वो 24xy तो रहेगा। अब जो कॉमन है वो एक बार ले लिया, जो बचा उसको भी ले लिया, ये आ गया यहाँ से, लासा का ये नियम कहता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, AQ माइनस BQ, तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट 36 और K का लासा जो है, ध्यान सुनो, 36, K का जो एलसीएम दिया हुआ है दोस्त मेरे, वो कितना दिया हुआ है, 72। तो आपसे पूछा K के संभव मान बताओ क्या होगा। अब ध्यान से सुनना है, यदि मैं K का मान 4 लेता हूं तो लासा 36 हो जाएगा। तो K का मान मैं 8 ले लूंगा, 36 और 8 का जो लासा होगा वो 72। लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या दी गई संख्याओं से विभाजित हो, लासा होगा। यदि मैं यहां से आपका 24 ले लूं K का मान, तो 36 और 24 का लासा फिर भी कितना होगा, 72 होगा। यदि मैं K का मान 72 ले लूं तो 36 और 72 का लासा फिर भी कितना होगा, 72 होगा। अरे 36 और 72 दोनों से कट जाए तो 72 ही तो है। तो 8, 24 और 72 हम तीनों ही नंबर यहां ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा आपका, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। बोलो बात क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो सहमूल संख्याएं x और y का लघुत्तम समवर्त कितना होगा। सहमूल संख्याएं ध्यान रखना, जब दो अभाज्य संख्याएं होती है ना, जब दो अभाज्य संख्याएं हो तो उनके बीच का जो एलसीएम होगा वो उनका गुणनफल होगा, उनका गुणनफल होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 पंजे कितना होगा, सीधा सीधा 15 होगा। मैंने कहा 7, 5 का एलसीएम कितना होगा, 7 पंजे 35 होगा। ऐसे यहां आपसे पूछा है सहमूल संख्याएं x और y, इन दोनों का जो मासा होगा वो इनका गुणज होगा, यानी xy। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट वन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे समझिए भाई। दिया हुआ 15x का क्यूब y की पावर 4 और 12x² y की पावर 5 का लघुत्तम समवर्त कितना होगा। सबसे पहले 15, यहां से समझिए 15 और 12 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है। 15 और 12 का एलसीएम यदि 60 है, वो एक ही ऑप्शन में, कौन से में भाई, ए में है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर,
ठीक है, फिर भी चेक कर लीजिए। अब देखो एक्स की और एक्स स्क्वायर, बड़ी पावर कौन है, एक्स की पावर 3, बाई है, बाई की पावर 5 और 4, बड़ा कौन है, बाई की पावर 5। और एक ही ऑप्शन था 15 और 12 दोनों का एलसीएम 60 होता है। नेक्स्ट 45, 240, 315 का महत्तम समवर्त कितना होगा, मासा। मैंने आपको क्या बताया, मासा निकालते समय जिन संख्याओं का अंतर कम हो उसको लीजिए, उन दो संख्याओं को लीजिए, इनका अंतर कम बनेगा, इसका तो अधिक बनेगा, इसका कम बनेगा यहां से। तो अब चेक करिए 240 और 315 का अंतर कितना हुआ, तो 60 यहां से 15 उधर से, कितना हुआ, 75 हुआ। अब ध्यान से सुनो बात मेरी, 75 को काटने वाला बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है, 75 को काटने वाला बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है, तो तीनों ऑप्शन आप देखिए तो आप कहोगे भैया जी जो 75 को काटेगा बड़ा से बड़ा नंबर वो 15 होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर। हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एचसीएफ कितना होगा, बहुत पहले समझा चुका हूं। सहभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं वह होती हैं क्या होती हैं, जिनके बीच का क्या हो, जिनके बीच का मासा एक हो, जिनके बीच का मासा कितना हो भाई, एक हो, वो सहभाज्य संख्याएं होती है, समझा चुके हैं पहले ही। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट वन आंसर। अब आप कहोगे गुणनफल 117 कैसे, तो ये इजी है, 13 कॉमन 9, 13 9 117। अब देखो 13 और 9 का मासा कितना होगा, एक होगा ना, तो हमेशा सहभाज्य संख्याओं के बीच का जो मासा होता है वो एक होता है। आगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सेम आप खुद से ही बना सकते हैं, सिंपल था भाई। देखो कैसे, इन सभी में ए है भाई, तो क्या आपसे पूछा है, मासा इसका पूछा है, सब में ए है, सबसे छोटी पावर कौन सी है, ए की, तो ए है यहां से, ठीक है भाई। आगे देखो सब में बी कॉमन है, ठीक है, सबसे छोटी पावर कौन है, तो ओनली बी है। उसके बाद सब में सी है, सबसे छोटा कौन है, सी है, तो आपका जो मासा होगा वो कौन सा होगा, ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, क्या पूछा है भाई, यहां से भी मासा पूछा है। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 उसमें, छोटा कौन है, ओनली 2 गुणा, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, छोटा कौन है, 3 गुणा, 5 इसमें, 5 इसमें, 5, छोटा कौन है, 5, 15 15 15 दूनी कितना हो गया, 30। तो आपका जो मासा हुआ वो 30, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट आगे बढ़े, मैं स्पीड से क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन हो पाए, आप इन क्वेश्चन को वीडियो रोककर खुद से भी बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे देखो नेक्स्ट, एक और 2x² प्लस 5x माइनस 12 और x² प्लस x माइनस 12 का एचसीएफ यदि x प्लस ए है तो a का मान ज्ञात करो, क्या होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भाई, 2x² प्लस 5x माइनस 12, इसके फैक्टर करो, गुणनखंड करो। सीखे होंगे आपने, नहीं सीखे तो मैं आपको कराऊंगा चैप्टर, ये गुणनखंड के नाम से होता है पूरा, उसमें इस चीज को सॉल्व कराऊंगा। देखिए गुणा करें तो भाई 24 आ जाए और घटाएं तो 5 आ जाए। आप कहोगे 8 3 24, एक 8 होगा और एक 3 होगा, ध्यान सुनना, एक 8 होगा प्लस का और एक 3 होगा माइनस का, घटाएं तो 5 आ जाए, ठीक है। अब क्या करना है, ये 2 है ना यहाँ पर, दोनों में 2 से भाग दे दीजिए। ये कितना आया, प्लस का 4, और ये कितना आया, यहां से इससे हम भाग देंगे तो -3/2। लेकिन आपको क्या करना है दोस्त, इनके बाद में साइन चेंज करना है। तो ये रियल में मान होगा -4 और ये मान होगा आपका रियल में 3/2। तो इसके 2 मान तो ये आ गए। आगे क्या है समीकरण, x² प्लस x माइनस 12, गुणा करें 12 आ जाए, घटाएं तो 1 आ जाए, तो क्या होगा, एक 4 होगा प्लस का और एक माइनस का क्या होगा, 3 होगा, 4 3 12, ठीक है। यहां 1 मान लो तो 1 से भाग दो, कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा। तो यहां से अब आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, -4 बचा यहां से और यहां से प्लस का 3 हो गया। अब ये देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में यहां से तुमने देखा -4 यहां पर है, -4 यहां पर है, ध्यान सुनते रहना, दोनों में -4 कॉमन है। कोई भी चीज माइनस की कब आई होगी, देखो सवाल में कहा गया है इतने का यदि एचसीएफ x प्लस ए है, आपसे a की वैल्यू पूछिए क्या होगी। देखो यदि हम जानते एचसीएफ है यानी कॉमन है, तो ये -4 कब आया होगा, जब कहीं x प्लस 4 बराबर 0 होगा, एक फैक्टर इसका
कोई भी समीकरण सॉल्व करते हैं उसके 2 फैक्टर आते हैं निकल कर। तो यहां से समझिए, या थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखो x + 4 = 0 होगा, तभी तो x का मान -4 आया होगा इसके 2 फैक्टर करने पर। तो ये बात क्लियर हो गई ना, यहां पर a का मान कितना होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा हुआ है सवाल में आपसे भाई, बताइए यहां से 34/9 85 18 68 45 का मासा क्या होगा। अंशों का मासा, हरों का लासा, स्वयं इसको बना लेना, ठीक है। कुछ सवाल इसमें ऐसे हैं जो बार बार प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे घर से बनाने के लिए। कहाँ से बनाओगे, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, अच्छे से जाके ज्वाइन कर लीजिए और बनाइए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है। भिन्न का आपसे क्या पूछा है, लासा, खुद से बनाओगे। अगला क्वेश्चन यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा देखिए, लासा और मासा पूछा है। लासा क्या होता है, सबसे बड़ी घात लासा होगी। सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5 की पावर 95 लासा। और मासा सबसे छोटी पावर होगी, कौन सी है, 5 की पावर 18। तो लासा और मासा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। महत्तम समावर्त, जब माइनस का केस होता है तो सबसे बड़ी पावर सबसे छोटी हो जाती है और मासा सबसे छोटा पावर होता है। तो कौन सा आंसर होगा यहां से, 5 की पावर -40, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया भाई फैक्टोरियल से संबंधित। फैक्टोरियल का लासा पूछा है और आपसे मासा पूछा है। देखो ध्यान से समझना है, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 17। मैंने आपको फैक्टोरियल इकाई अंक जब मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में, उस समय आपको फैक्टोरियल अंक के बारे में 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है वो समझ ले, जो कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हुए आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फैक्टोरियल हमने कहीं 7 लिखा है तो इसको जब तक लिखिए उल्टा, जब तक कि 1 ना आ जाए। 7 6 5 4 3 2 और 1, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो हम ये कह सकते हैं, अगर फैक्टोरियल 7 बोल रहे हैं भाई, तो उसमें फैक्टोरियल 5 तो पहले से ही आ गया। देखो ये आ गया ना, यहाँ तक 5 से यहाँ तक, ये फैक्टोरियल 5 का मान है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर मुझे क्या चाहिए, लासा चाहिए। लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। अगर मैं फैक्टोरियल 15 आंसर ले लूं, क्या तो वो 18 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब सबसे बड़ा फैक्टोरियल ही लासा होगा। तो लासा हो गया फैक्टोरियल 25। और यदि अब आपसे पूछे मासा क्या होगा, तो मासा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, मासा होगा। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा इन सभी में नंबर है जो सभी संख्याओं को काट देगा यानी विभाजित कर देगा। तो आप कहोगे फैक्टोरियल 15 है, क्योंकि फैक्टोरियल 15 प्रत्येक में कॉमन है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मासा जो होता है वो सभी में कॉमन नंबर ही होता है। ये बात यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आगे अब क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया।